गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है संडे और जैसा आपको पता ही है संडे को हम पूरे वीक का करंट अफेयर रिवाइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेज और थीम्स जो इस पूरे वीक हमने देखी हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हेन इज़ इंटरनेशनल टाइगर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये अगस्त का नहीं है, 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट है तो मैंने वापस से इसको रख दिया। 29 जुलाई 29 ऑफ जुलाई इंटरनेशनल टाइगर्स डे सेलिब्रेट होता है ताकि टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड अवेयरनेस को रेज़ किया जा सके। 2010 में डिसाइड किया गया था कि हर साल ये दिन जो है सेलिब्रेट किया जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट जो हुई थी इसके दौरान में। ठीक है, इस साल की कोई स्पेसिफिक थीम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, व्हेन इज हिरोशिमा डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हिरोशिमा डे हर साल सेलिब्रेट होता है 6 अगस्त को। पूरी स्टोरी मैं कई बार बता चुकी हूँ। यूएसए के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1948 में 6 अगस्त के दिन एटॉमिक बॉम्बिंग की गई थी। हिरोशिमा जापान का एक शहर है वहाँ पर, और वो जो एटॉमिक बॉम्ब का यूज़ किया गया था उसका नाम है लिटिल बॉय। ठीक है, तो वही जो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी उसी को याद करने के लिए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है 6 अगस्त को। फिर उसके बाद है नागासाकी डे। तो बेसिकली यूएसए ने 2 बॉम्ब गिराए थे जापान के 2 शहरों पर, एक हिरोशिमा पर दूसरा नागासाकी पर। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को, नागासाकी पर 9 अगस्त को। ठीक है, 1945 में ही। और इसके नागासाकी में जो बम एटॉमिक बॉम्बिंग की गई थी उस बम का नाम था फैटमैन, लिटिल बॉय फैटमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये हर साल 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। 7 अगस्त 1905 स्वदेशी मूवमेंट याद है। ये जो स्वदेशी मूवमेंट था इसकी वजह से हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए जो इम्प्लीकेशन सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस देखे गए थे उसकी वजह से ही ये दिन हमने डिसाइड किया कि हैंडलूम डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे 7 अगस्त को। अगला है नेशनल जेवलिन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये भी 7 अगस्त को। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 7 अगस्त के दिन ही ये गोल्ड मेडल जीत कर लाए थे भारत के लिए, इसीलिए इस दिन को ये सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन इज वर्ल्ड लायन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये हर साल 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। एशियाटिक लायन के लिए हमारे यहाँ पर गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में है ये फेमस है। क्यों मनाते हैं ये दिन? ताकि लायन के कंजर्वेशन से रिलेटेड अवेयरनेस को इंक्रीज़ किया जा सके। व्हेन इज़ वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इस दिन को हर साल 10 अगस्त को अगेन सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों करते हैं? टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स एज एन अल्टरनेटिव फॉर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट है, व्हेन इज़ इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। ये हो रही है इंटरनेशनल यूथ डे की बात। नेशनल यूथ डे वो 12 जनवरी को होता है कि उस दिन स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं 12 जनवरी। ये है इंटरनेशनली 12 अगस्त को सेलिब्रेट होता है यूथ डे। थीम इसकी याद रखिएगा, ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन इज़ वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये हर साल 12 अगस्त को फिर से सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, अगस्त में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डेज़ हैं तो इन सबको अच्छे से याद रखना है। एलिफेंट्स के प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए और जो भी चैलेंजेस फेस किए जाते हैं बाय एलिफेंट्स उन सब के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट एलिफेंट भी शुरू हुआ था। कब? 1992 में स्टार्ट किया गया था। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसकी बात करें तो मिनिस्टर हैं अभी भूपेंद्र यादव। यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 से 7 अगस्त को वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में हमने सेलिब्रेट किया था। फिर 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे और 1 अगस्त को ही वर्ल्ड वाइड वेब डे। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे और हैंडलूम डे, 9 अगस्त को नागासाकी डे और अच्छा ये 9 नहीं 8 अगस्त को है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट डे। और 10 अगस्त को होता है वर्ल्ड लायन डे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर स्टैटिक जीके से रिलेटेड अगस्त के कुछ दिन देख लेते हैं क्योंकि अभी हमने देखा ना नागासाकी, हिरोशिमा, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो इन सारी चीज़ों को भी देख लेते हैं। 6 अगस्त को हमने देख ही लिया, लिटिल बॉय के नाम से हिरोशिमा पर पहली न्यूक्लियर बॉम्बिंग की गई थी वर्ल्ड में। 9 अगस्त के दिन सेकेंड न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुई थी नागासाकी पर, फैटमैन उसका नाम था बॉम्ब का। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट किया था, इसीलिए नेशनल हैंडलूम डे के रूप में इसको मनाते हैं। फिर 8 अगस्त को 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई थी। फिर 14 अगस्त 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। पाकिस्तान एक सेपरेट नेशन के रूप में निकल कर आया था।
14 अगस्त 1968 मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया था, निशान ए पाकिस्तान। और 15 अगस्त 1947 पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। नेक्स्ट आते हैं स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट असेंबली पास रेजोल्यूशन अगेंस्ट यूसीसी। यूसीसी के अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास करने वाली पहली स्टेट असेंबली हमें देखने को मिली केरला। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको बहुत सारे स्टेट लागू करने की सोच रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी सोच रही है, केरला का ऐसा मानना है कि ये कंसर्न वाली चीज़ है, इसको नहीं करना चाहिए, तो इसके अगेंस्ट में रेजोल्यूशन पास किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रीनेम्ड हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन एज हिमक्राफ्ट। तो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम कॉरपोरेशन का नाम हिमक्राफ्ट किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। नाम से ही आप समझ सकते हैं, सीएम है हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द हाईएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट अंडर द जल जीवन सर्वेक्षण 2023। इसका आंसर है श्रीनगर। श्रीनगर हाईएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट रहा है इस सर्वेक्षण के अंदर। ओवरऑल सर्वेक्षण की बात करें तो पूरे भारत में 114 हर घर जल सर्टिफाइड विलेज देखने को मिले हैं और इनमें से डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट रहा है श्रीनगर। ये मिशन जो है अनाउंस किया गया था पीएम मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2019 को और इसका गोल क्या है, टू प्रोवाइड एडिक्वेट क्वांटिटीज़ ऑफ क्लीन, सेफ एंड प्रेशराइज्ड ड्रिंकिंग वाटर ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट इज़ इम्प्लीमेंटिंग ट्रेनिंग फॉर टीचर्स रिगार्डिंग डिजिटल रजिस्टर्स। तो ये है उत्तर प्रदेश जिसने डिजिटल रजिस्टर्स से रिगार्डिंग टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए एक नया स्कीम को, एक नए इनिशिएटिव को शुरू किया है। ठीक है, और प्रेरणा पोर्टल पर टीचर्स को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो स्मार्ट वर्किंग स्टाइल को अडॉप्ट कर सकें, डिजिटली इस्तेमाल कर सकें रजिस्टर्स वगैरह जो भी उनको मेंटेन करने हैं। ठीक है, तो आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं ऐप्स और पोर्टल पर। तो पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट सीएम लॉन्च्ड लायन एंथम एंड अनवील्ड द सिंह सूचना वेब ऐप। लायन डे सेलिब्रेट किया ना अभी हमने, तो उसी के मौके पर गुजरात में ही गिर नेशनल पार्क है जो एशियाटिक लायन के लिए फेमस है और गुजरात के द्वारा ही ये लायन एंथम और सिंह सूचना वेब ऐप को किया गया है अनवील लॉन्च। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली हु हैज़ अनवील्ड द सुस्वागतम पोर्टल। सुस्वागतम पोर्टल इसको अनवील किया है DY चंद्रचूड़ ने, जो कि हमारे CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। जस्टिस तक एक्सेस पहुंचाने के लिए और उसको मॉडर्नाइज तरीके से एक्सेस हो लोगों तक जस्टिस का, इसके लिए ही इस एप्लीकेशन को, इस पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, मतलब पोर्टल भी है सुस्वागतम पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन भी है ये, जो एम्पावर करेगा लिटिगेंट्स एंड विजिटर्स को विद द कन्वीनियंस ऑफ अ QR कोड इनेबल्ड ई-पास। नेक्स्ट आते हैं स्टेट की स्कीम पर। तो पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट राइनो टास्क फोर्स फॉर री इंट्रोडक्शन ऑफ राइनो कंजर्वेशन स्कीम। ये स्टेट है बिहार। राइनो टास्क फोर्स इसने गठित किया है ताकि राइनोज को री इंट्रोड्यूस किया जा सके वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है, बिहार में भी कहाँ पर है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पर राइनो का री इंट्रोडक्शन करना है, जिसके लिए राइनो टास्क फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। टाइगर पॉपुलेशन रिसेंटली वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बढ़ी हुई थोड़ी देखी गई है और राइनो सिर्फ एक है, तो इसीलिए राइनोज की संख्या भी बढ़ाने के लिए इसका गठन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, आफ्टर उत्तर प्रदेश विच स्टेट इम्प्लीमेंटेड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। इस स्कीम को गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया, पहले यूपी ने किया था और 21 डिस्ट्रिक्ट को लिया गया है। स्टार्टिंग में गुजरात के 21 डिस्ट्रिक्ट के 25 हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट किया गया है और फिर इस स्कीम के ज़रिए इंडिजिनस प्रोडक्ट्स जो हैं गुजरात के इन डिस्ट्रिक्ट के, इनको प्रमोट किया जाएगा। विच स्टेट CM हैज़ लॉन्च्ड द इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम। इस स्कीम को लॉन्च किया राजस्थान ने। महिलाओं को स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे, 3 साल तक फ्री डेटा फैसिलिटी भी उसमें प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, 1.3 करोड़ वुमेन को ये जो मोबाइल फ़ोन्स हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अंडर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड गृह लक्ष्मी स्कीम। ये जो स्कीम है तेलंगाना के द्वारा, आप देख भी रहे होंगे पिक्चर में, तेलंगाना के CM हैं ये के चंद्रशेखर राव और गृह लक्ष्मी स्कीम तेलंगाना में लॉन्च की गई है। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम है फॉर वुमेन फ्रॉम SC ST एंड BC कम्युनिटीज़ टू इन्हेंस हाउसिंग कंडीशंस। इसके ज़रिए क्या किया जाएगा, एम्पावर किया जाएगा वुमेन को और प्रोवाइड किया जाएगा अफोर्डेबल हाउसिंग बेनिफिटिंग ओवर 1 लाख वुमेन इन द स्टेट।
नेक्स्ट आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स की बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन है अमृत भारत स्टेशन स्कीम की किसने इसको लॉन्च किया है। तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसमें क्या किया गया है कि इसका एम है बेसिकली कि 1309 रेलवे स्टेशंस का ट्रांसफॉर्म और रिवाइटलाइज किया जाए उनको। स्टार्टिंग में 508 रेलवे स्टेशंस लिए गए हैं, इनका रीडेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया है हमारे प्रधानमंत्री ने। इन विच ईयर वॉज द अटल पेंशन योजना लॉन्च। इस योजना को 2015 में लॉन्च किया गया था। 8 साल इसके पूरे हो गए हैं और इसमें सब्सक्राइबर्स इसके बहुत इम्प्रेसिव तरीके से हमें देखने को मिला है। एनरोलमेंट 5.25 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं इस योजना के। 2015 में लॉन्च हुई थी और ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए हर एक इंडियन सिटीज़न को, इसके वजह से इसको शुरू किया गया था। व्हेन वाज प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च्ड। इसको लॉन्च किया गया था 28 अगस्त 2014 को। और 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में बिहार, यूपी और तमिलनाडु ये इमर्ज हुए हैं एज द लीडिंग 3 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ मोस्ट नंबर ऑफ बेनिफिशरीज अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना। फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करना बेसिकली इस स्कीम का काम था। बाय विच ईयर इंडिया इज़ कमिटेड टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। तो ये जो है एलिमिनेट करने का हमारा लक्ष्य है 2027 तक का। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी इंडिया में पहली बार जो चीज़ें हुई हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है इन विच सिटी हैज़ मैकडोनल्ड्स इंडिया लॉन्च्ड द कंट्रीज़ फर्स्ट एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट। तो इसको लॉन्च किया है मुंबई में। 24 घंटे 7 दिन ये ऑपरेट करेगा और फर्स्ट एवर है। ठीक है, देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट इन मुंबई। नेक्स्ट देखते हैं विच स्टेट और यूटी इज़ गोइंग टू हैव इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन इनमें से कौन से स्टेट और यूटी की रहने वाली है। तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑन बनिहाल बारामूला कॉरिडोर। 2019 से इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और अब पूरी होने वाली है। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा। विच बैंक बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट बैंक टू प्रोवाइड 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विस। तो ये है हमारा AU बैंक। ठीक है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया। इसने इनोवेटिव 24 घंटे और 7 दिन की वीडियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इसके ज़रिए कस्टमर इंगेज हो सकते हैं फेस टू फेस वीडियो इंटरेक्शंस में विद एक्सपर्ट बैंकर्स कीन टू वीडियो कॉल्स। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी है आर्ट एंड कल्चर की। तो उसमें पहला क्वेश्चन है हु लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द आइकॉनिक साइट म्यूजियम। इस म्यूजियम आइकॉनिक साइट म्यूजियम का फाउंडेशन स्टोन किसके द्वारा रखा गया है। आंसर है निर्मला सीतारमन, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। एट द आदिचनल्लूर साइट। ये एक एंशियंट और हिस्टोरिकल आयरन एज बुरियल साइट है जो कि तमिलनाडु में भी थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और यहाँ पर ही इस आइकॉनिक साइट म्यूजियम का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। वेयर इज़ द मचैल माता टेम्पल लोकेटेड। तो ये लोकेटेड है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जो पूजा वगैरह शुरू होती है, यात्रा निकलती है, वो सब शुरू हुआ था जिस वजह से न्यूज़ में आया था। तो याद रखना है मचैल माता टेम्पल, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 इसको किसने इनॉग्रेट किया। आंसर होगा हमारी प्रेसिडेंट जो कि हैं द्रौपदी मुर्मू। इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। द फेस्टिवल हाईलाइटेड आइकॉनिक लाइब्रेरीज फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू इनिशिएट अ conversation on the modernization and digitalization of libraries in India. Next question है what is ज्ञान मुयार्ची which was recently in the news refer to। तो ज्ञान मुयार्ची ये है क्या, पाम मैन्यूस्क्रिप्ट है। 18th सेंचुरी की तमिल पाम मैन्यूस्क्रिप्ट है जो कि नॉर्दर्न इटली में आर्मेनियम मोनेस्ट्री से डिस्कवर की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है पांडवलिनी केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट। ये केव्स लोकेटेड है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी नासिक में 24 केव्स हैं जो कि 1st सेंचुरी BCE से 3rd सेंचुरी CE की हैं। ठीक है, इन्हें नासिक केव्स, पांडुलेना, पांडु केव्स और त्रिरश्मि लेनी के नाम से भी इनको जानते हैं। और केव नंबर 3 जो है वो गौतमी पुत्र शातकर्णी जो एक राजा थे उनकी मदर क्वीन गौतमी बालश्री के द्वारा उसको बनवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट फॉसिल्स ऑफ अ हर्बीवोरस डायनासोर हैव बीन फाउंड इन विच स्टेट। तो ये मिला है राजस्थान से।
जीएसआई और आईआईटी रुड़की डिवीजन के जो भी साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा जॉइंटली डिस्कवर किया गया है इस फॉसिल फ्यूल को। ठीक है, हार्बीवोरस डायनासोर का फॉसिल है, राजस्थान से पाया गया है, राजस्थान में भी जैसलमेर से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है मुश्क बुदशी राइस इज मुश्क बुदशी राइस ऑफ विच स्टेट और यूटी हैज़ गॉट जीआई टैग। तो ये जो है जीआई टैग जम्मू कश्मीर का है ये राइस जिसको जीआई टैग रिसेंटली मिला है। इसके अलावा राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट ये भी जम्मू कश्मीर का ही है, इसको भी जीआई टैग मिला है। तो ये 2 प्रोडक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर से। इनके अलावा भी कुछ और हैं, जैसे यूपी का जालेसर धातु शिल्प मेटल क्राफ्ट, इसको जीआई टैग मिला है। गोवा का मनकुराद मैंगो, गोवा बेबिनका। फिर राजस्थान से 4 प्रोडक्ट्स हैं, उदयपुर कोफ्तगरी मेटल क्राफ्ट, बीकानेर काशिदाकारी क्राफ्ट, जोधपुर बंधेज क्राफ्ट और बीकानेर उस्तकला क्राफ्ट। और मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग, इसको भी रिसेंटली जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। नाउ बात करते हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्यूटी सीईओ ऑफ अ यूएस फाइनेंस एजेंसी। इसका आंसर होगा निशा बिस्वास। इंडियन अमेरिकन है ये निशा बिस्वास और इनको डिप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है यूएस फाइनेंस एजेंसी का। हु इलेक्टेड एज द न्यू चेयर ऑफ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी के नए चेयरमैन के रूप में जिम स्किया को अपॉइंट किया गया है। आईपीसीसी 1988 में स्थापना हुई थी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। हु हैज़ अपॉइंटेड एज द इंटरिम चेयरपर्सन ऑफ डीईआरसी। इसका आंसर होगा जयंत नाथ। दिल्ली हाईकोर्ट के जज हैं ये जस्टिस जयंत नाथ और ये बने हैं इंटरिम चेयरपर्सन ऑफ दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के डीईआरसी के। हु इज़ द प्रेजेंट सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के अभी सीईओ कौन है इस समय? एस जगदीशन हैं और हाईएस्ट पेड बैंक सीईओ है ये। ठीक है, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द बैंक्स ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी हैज़ बीन रिवॉर्डेड विद द टोटल रिम्यूनरेशन ऑफ ओवर 10.55 करोड़ रुपीज़ इन द फाइनेंशियल ईयर 23। तो इसी के साथ में ये बन गए हैं हाईएस्ट अर्निंग बैंक सीईओ इन द कंट्री। हेडक्वार्टर एचडीएफसी बैंक का नई दिल्ली में है। चेयरमैन है इसके अतनु कुमार चक्रवर्ती। सुभाशीष तलपत्रा टुक ओथ एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। तो ये जो हैं उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। 33rd नंबर के चीफ जस्टिस हैं उड़ीसा के गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल हैं जिन्होंने ओथ दिलवाई है इनको। ठीक है, और नाम किसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का? तो सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम होता है जो रिकमेंड करता है, फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूवल दे देती है और फिर फाइनली अपॉइंट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं कुछ और भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नए नए अपॉइंट किए गए हैं। तो सबसे पहले देवेंद्र कुमार उपाध्याय, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। आशीष जितेंद्र देसाई केरला हाई कोर्ट के हैं। जस्टिस आलोक आराधे तेलंगाना के हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के हैं सतीश चंद्र शर्मा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के एन कोटेश्वर सिंह। गुवाहाटी हाई कोर्ट के हैं संदीप मेहता। इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं प्रीतिंकर दिवाकर और पटना हाई कोर्ट के हैं कृष्णन विनोद चंद्रन। हु हैज़ बीन नेम्ड टेस्लाज न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO। टेस्ला के बने हैं वैभव तनेजा, इंडियन ऑरिजिन है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ टेकन चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ CBIC। CBIC के चेयरमैन बने हैं संजय कुमार अग्रवाल। CBIC क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू MD एंड CEO ऑफ SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसका आंसर है अमित झिंगरन। IRDA के द्वारा अप्रूवल दिया गया है इनके अपॉइंटमेंट के लिए। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अमित झिंगरन न्यू MD एंड CEO ऑफ SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल कोस्ट गार्ड एट इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड के एडिशनल DG ये हैं S परमेश। ऑप्शन A करेक्ट है। अभी हमने देखा था इंडियन कोस्ट गार्ड के DG बने थे राकेश पाल और ये बने हैं एडिशनल DG। ठीक है, नेशनल कोस्ट गार्ड डे कब होता है? 4 अगस्त को। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी अवार्ड्स और ऑनर्स की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट विल कन्फर रतन टाटा विद उद्योग रत्न अवार्ड 2023। उद्योग रत्न अवार्ड ये किसका है? महाराष्ट्र का, और ये अवार्ड रतन टाटा को रिसेंटली दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हु विल बी ऑनर्ड विद द राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा अवार्ड। पिक्चर में देख रहे हैं कार्तिक आर्यन। ऑप्शन C यहाँ पर करेक्ट है। 11 अगस्त को 14th इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न जो हुआ था उसके दौरान उनको ये अवार्ड मिला।
विच स्टेट्स CM वॉज गिवन द आउटस्टैंडिंग मैन अवार्ड बाय द एशियन चेस फेडरेशन? एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा आउटस्टैंडिंग मैन अवार्ड ये तमिलनाडु के CM को दिया गया है। आप देख रहे हैं MK स्टालिन हैं। और चेन्नई में इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड कंडक्ट किया गया था और जो सक्सेसफुली वो कंडक्ट हुआ जिस तरीके से, उसी की वजह से इनको अप्रिसिएशन के तौर पर आउटस्टैंडिंग मैन अवार्ड दिया गया है। हु हैज़ ऑनर्ड विद ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023? ये अवार्ड मिला जयेश सैनी को। किस लिए मिला? इनकी कंपनी है लाइफ केयर ग्रुप और इसने अफ्रीका में हेल्थ केयर का जो एक्सपेंशन किया है बहुत अच्छी तरीके से, उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है, ग्लोबल लीडर अवार्ड। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी स्पोर्ट्स करंट की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड राजनाथ सिंह इनॉग्रेट द 132nd डूरंट कप रिसेंटली? तो डूरंट कप जो है इसको इनॉग्रेट किया गया असम में। 132nd एडिशन है इसका, कोकराझार असम। वेन्यू 3 है इसके, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 जगह पर ये डूरंट कप होगा, कोलकाता, गुवाहाटी और कोकराझार। पहली बार नहीं, दूसरी बार है कि एक से ज़्यादा सिटी में ये कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्रीज स्टुअर्ट ब्रॉड हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? तो ये जो है इंग्लैंड के प्लेयर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। कुछ समय पहले ही स्टुअर्ट ब्रॉड बने थे सेकंड पेसर टू टेक 600 टेस्ट विकेट्स आफ्टर जिमी एंडरसन। ठीक है, फिर करंट अफेयर कुछ और रिवाइज करें तो 2019 का वर्ल्ड कप चैंपियन इंग्लैंड था और 2022 में T20 वर्ल्ड कप चैंपियन भी इंग्लैंड था। वेयर इज़ द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 बीइंग हेल्ड? तो ये जो हैं चेंगतू चाइना में हमें देखने को मिल रहे हैं, हो चुके हैं चाइना में, ये कंडक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, इंडियन शूटर्स और आर्चर्स जो हैं उन्होंने 6 मेडल्स कुल जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड हैं। शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, दिव्यांश सिंह पंवार और अर्जुन बबूता, इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है मेंस टीम में। ठीक है, और ऐश्वर्य प्रताप सिंह जो हैं, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, इन्होंने मेंस इंडिविजुअल इवेंट में भी गोल्ड मेडल जीता है। तो 4 गोल्ड हैं भारत के पास। विच कंट्रीज एलेक्स हेल्स हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? ये भी इंग्लैंड के प्लेयर हैं जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। फिर स्टुअर्ट ब्रॉड हमने देखा था, इन्होंने किया है, और मोइन अली, इन्होंने भी अपना टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया था। प्रणीत कौर, ज्योति सुरेखा वेन्नम एंड अदिति स्वामी आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ये तीनों प्लेयर आर्चरी से संबंधित हैं। वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप 2023 की जो हमें देखने को मिली, उसमें इन तीनों ने ही गोल्ड मेडल जीता है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम द इंडियन टीम हैज़ वन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप टाइटल। और ये हुए कहाँ पर? ये चैम्पियनशिप कहाँ हुई? बर्लिन, जर्मनी में। HS प्रेनॉय रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो ये संबंधित है बैडमिंटन से और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में ये रनर अप बने हैं। कृष्ण B पाठक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ये संबंधित है हॉकी से। हॉकी इंडिया कॉन्ग्रेचुलेटेड इंडियन मेंस हॉकी टीम गोलकीपर कृष्ण B पाठक फॉर अर्निंग हिज 100th इंटरनेशनल कैप। ठीक है, तो 100th इंटरनेशनल मैच इन्होंने अपना खेला, जिसकी वजह से न्यूज़ में आए थे, याद रखिएगा। Who has become the fastest Indian bowler to take 50 wickets in T20 इंटरनेशनल क्रिकेट? ये कौन है? कुलदीप यादव हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 50 विकेट्स इन्होंने फास्टेस्ट इंडियन बॉलर बने हैं जिन्होंने पूरे किए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप बिगिन इन विच कंट्री? ये शुरू हुई हंगरी में, अभी शुरू नहीं, शुरू होने वाली है। ठीक है, 19 अगस्त से ये स्टार्ट होगी और नीरज चोपड़ा भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023? भारत ने इसमें जीते हैं 26 मेडल्स। टॉप किया चाइना ने, सेकंड पर जापान रहा, साउथ कोरिया थर्ड पर रहा, भारत की पोजीशन रही 7th नंबर पर। ठीक है, 26 मेडल्स हमने जीते, जिसमें से 11 गोल्ड, 5 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। चाइना में ये चैम्पियनशिप देखने को मिली, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। What is the name of the short film recently made by the Sports Authority of India on the athletes participating in the Asian Games 2023? तो लोगों का इंटरेस्ट जगे ताकि एशियन गेम्स की तरफ, जिस वजह से ये जो शॉर्ट फिल्म है बनाई गई है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका नाम है हल्ला बोल। ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एपिक्स नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी है, जिसको 1984 में इस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो एशियन गेम्स है कहाँ होने वाले हैं? चाइना में होने वाले हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ टूर्नामेंट्स में इंडिया के मेडल्स। तो समर ओलंपिक 2021 में हुआ था, USA ने टॉप किया था 113 मेडल के साथ में। मैस्कॉट इसका मिराई तोवा था, 32nd एडिशन था। टोक्यो जापान में ये हुआ था। ठीक है, समर ओलंपिक हुए थे।
इंडिया की पोजीशन 48 थी, जिसमें हमने 7 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। समर पैरालंपिक की बात करें तो चाइना ने टॉप किया था विद 207 मेडल्स। सोमेटी इसका मैस्कॉट था, 16th एडिशन था, टोक्यो जापान में ये भी हुए थे। इंडिया की पोजीशन इसमें 23rd थी और 19 मेडल हमने जीते थे, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज थे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इसको ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया 178 मेडल्स के साथ में। मैस्कॉट था पेरी द बुल, एडिशन था 22nd, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। इंडिया की पोजीशन 4th थी। भारत ने मेडल्स कितने जीते 61, जिसमें से 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल थे। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पर, जो कि है रैंकिंग और इंडेक्सेस के लिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज़ ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ मिसिंग वुमेन इन इंडिया ऑफ 2021। 2021 में मिसिंग वुमेन जो रही हैं भारत में, उसमें टॉप पर कौन सा स्टेट रहा है? आंसर है महाराष्ट्र। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर वेस्ट बंगाल और थर्ड पर उड़ीसा रहा है। ठीक है, क्राइम ऑफ इंडिया नाम से ये जो डेटा है पब्लिश हुआ है। किसने पब्लिश किया है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB के द्वारा पब्लिश किया गया है। Which company has topped the released list of Fortune Global 500 companies in 2023? तो भारत की जो कंपनी जो टॉप पर है वो है रिलायंस। ठीक है, ओवरऑल देखें टॉप पर कौन सी है, तो ये है वॉलमार्ट, फॉलोड बाय सऊदी अरामको एंड स्टेट ग्रिड चाइना। रिलायंस जो है भारत की टॉप पर है, लेकिन ओवरऑल इसकी रिलायंस जो है वैसे तो टॉप पर है, लेकिन ओवरऑल इसकी रैंकिंग है 88। ठीक है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज़ की लिस्ट। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया रीजन फॉर इंटरनेट रेजिलियंस? तो इसमें भारत की रैंक है 6th। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स। इंडिया 6th नंबर पर है और ओवरऑल स्कोर कितना है भारत का? 43% इन द इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है नेशनल करंट की। तो पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्च द मेरी माटी मेरा देश कैंपेन? इस कैंपेन को नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब 2 दिन बाद हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो उसके लिए ही अमृत कलश यात्रा की शुरुआत की गई थी। इस यात्रा में क्या किया गया था कि 7500 कलश, इनमें अलग अलग गांव से, वेरियस कॉर्नर ऑफ कंट्रीज से लेकर आए गई सॉइल और प्लांट्स। ठीक है, और फिर इसके ज़रिए क्या किया जाएगा? अमृत वाटिका बनाई जाएगी नेशनल वॉर मेमोरियल के पास में। इन कलश में जो मिट्टी और प्लांट्स लेकर आए जाएंगे, उनके ज़रिए अमृत वाटिका को बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज़ गॉट द 13th महारत्ना स्टेटस ऑफ इंडिया? ये कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। महारत्ना कैटेगरी जो है हाईएस्ट स्टेटस है जो कंपनी को दिया जाता है, और अभी 13th कंपनी बनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, 18 Feb 1959 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। चेयरमैन है इसके रंजीत रथ। हु एड्रेस्ड द लॉन्च ऑफ द हर घर तिरंगा बाइक रैली? इस रैली के लॉन्च को किसने एड्रेस किया? जगदीप धनखड़, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, इनके द्वारा प्रगति मैदान में इसको एड्रेस किया गया। हर घर तिरंगा कैंपेन है ना, उसी का पार्ट है ये रैली। इसका एम है टू प्रमोट वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट एज पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा इनिशिएटिव। इसको नेशन वाइड 13 से 15 अगस्त के बीच में ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, Which station became third station within the Central Railway to be designated a pink station? तो ये कौन सा स्टेशन है? अमरावती स्टेशन है। पिंक स्टेशन क्यों इसको डेजिग्नेट किया गया है? क्योंकि ये स्टेशन इकलौता ऐसा स्टेशन है हमारे देश का जो पूरी तरह से वुमेन स्टाफ के द्वारा मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही कमाल की बात है ये अमरावती स्टेशन। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल करंट पर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, X-59 ऑल्सो नोन एज सन ऑफ कॉनकॉर्ड इज़ एन एक्सपेरिमेंटल सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट ऑफ विच कंट्री? तो ये एयरक्राफ्ट USA का है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नासा जो है कंडक्ट करने वाली है टेस्ट ऑन इट्स लेटेस्ट एक्सपेरिमेंटल सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट द X-59, अफेक्शनेटली नोन एज सन ऑफ कॉनकॉर्ड। ठीक है, तो USA का है ये। विच रिवर सर्व्स एज द प्रीडोमिनेंट बॉर्डर बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड मैक्सिको? तो ये रिवर का नाम है रियो ग्रांडे रिवर, जो दोनों के बीच में, दोनों कंट्रीज़ के बीच एक नेचुरल बॉर्डर प्रोवाइड करती है। और दोनों कंट्रीज़ के बीच में इसको लेकर थोड़ा सा कुछ विवाद चल रहा है, क्योंकि US जो है वो बैरियर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ताकि इलीगली माइग्रेंट्स ना आ सके कंट्री में, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो वो प्रॉब्लम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में ये पूछ सकते हैं। ठीक है, विच कंट्री हैज़ बिकम द 18th कंट्री टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय WHO फॉर एलिमिनेटिंग ट्रैकोमा? ये कंट्री बनी है इराक, जो 18th कंट्री है जहाँ पर ट्रैकोमा को एलिमिनेट कर दिया गया है और WHO के द्वारा ये रिकॉग्नाइज़ किया गया इस कंट्री को।
ट्रकोमा जो है एक कंटेजियस बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरियम क्लेमीडिया ट्रैकोमैटिस के द्वारा होता है। विच इज़ द मोस्ट टारगेटेड कंट्री बाय रिलीजियस मोटिवेटेड एक्टिविस्ट, तो ये मोस्ट टारगेटेड कंट्री है इंडिया। ऑप्शन ए करेक्ट है। सिक्योरिटी फर्म्स के द्वारा मशीन लर्निंग और एआई एल्गोरिदम्स को एनालाइज किया जा रहा है ताकि देखा जाए कि जो रिलीजियसली मोटिवेटेड टारगेटेड कंट्रीज़ कौन सी हैं और किस तरह से उनको टारगेट किया जाता है। तो इसमें इंडिया, इजराइल, स्वीडन ये मोस्ट टारगेटेड कंट्रीज़ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है विच कंट्री बैंड द यूज़ ऑफ वर्ड होमोसेक्सुअलिटी ऑन द मीडिया। ये कंट्री है इराक जिसने होमोसेक्सुअलिटी वर्ड का यूज़ बैन कर दिया है। इस वर्ड को नहीं बोला जाएगा सोशल मीडिया पर या फिर मीडिया पर। इसकी जगह होमोसेक्सुअलिटी की जगह सेक्सुअल डिविएंस एक शब्द जो है इसको प्रयोग करने के लिए बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री विल लॉन्च इट्स फर्स्ट मून लैंडर लूना 25। लूना 25 मून का मिशन है। कौन सी कंट्री का? रशिया का। पहले रशिया भेज चुका है लेकिन यूएसएसआर था वो उस समय पर। रशिया के रूप में 47 ईयर्स में अब पहली बार ये लूना 25 को रशिया लॉन्च करने वाला है। साउथ पोल पर ये जाएगा। ठीक है, सोयूज 2.1B रॉकेट से इसको भेजा जाएगा। रशिया की स्पेस एजेंसी कौन सी है? रॉसकॉस्मोस। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ गोइंग टू होस्ट ब्रिक्स समिट 2023। तो ये समिट साउथ अफ्रीका के द्वारा होस्ट की जाएगी। ठीक है, ब्रिक्स जो है 5 कंट्रीज से मिलकर बना है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और अभी 2023 में 22 अगस्त को ये समिट होगी। कहाँ पर होगी? साउथ अफ्रीका में। और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अप्लाई किया है जो ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए, लगभग 25 कंट्रीज़ ने। और अभी रिसेंटली अल्जीरिया ने किया है। तो अब इस समिट में यही फैसला लिया जाएगा कि एक्सपेंशन इसका किया जाए या फिर नहीं। इन विच सिटी द G20 एम्पावर समिट विल बी हेल्ड। तो ये है गांधीनगर जहाँ पर G20 एम्पावर समिट को ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, वेयर वॉज द 9th इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो एंड समिट 2023 हेल्ड। आंसर होगा इसका न्यू दिल्ली। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, उन्होंने नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड जल दोस्त एयरबोट। तो इसको रिसेंटली नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज़ के द्वारा लॉन्च किया गया है। जल दोस्त एक एयरबोट है दैट रिमूव्स एक्वाटिक वीड्स फ्रॉम लेक्स एंड रिवर्स, और एयरक्राफ्ट इंजन के द्वारा इसको पावर किया गया है। स्वाति माउंटेन्स इज़ इन न्यूज़, व्हाट इज़ दिस। स्वाति माउंटेन्स जो है वेपन लोकेटिंग रडार हैं। इंडिजिनसली इसको डेवलप किया गया है वेपन लोकेटिंग रडार को, जिसका नाम है स्वाति माउंटेन्स। बेसिकली इनको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है फॉर ऑपरेशन इन माउंटेनियस एंड हाई एल्टीट्यूड एरियाज। इट वाज डेवलप्ड बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इन बेंगलुरु। तो फाइनली होता है हमारा रिवीजन का एंड। पढ़ते रहिए और अच्छे से रिवीजन भी करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।